पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? इसलिए नहीं दूंगा कि तुम खुद झूठ की मशीन हो। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या करता है? मैं भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, अगर मैंने झूठ बोला है, आपके पास किसी के पास मशीन है, यहाँ रखे, मैं उसके ऊपर बैठूंगी, सवालों के जवाब दूंगी। पॉलीग्राफिक मशीन एक टेस्ट की मशीन होती है जो आप बात कहते हैं फोरेंसिक तरीके से, AI तरीके से, कि आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो शख्स जो सच बोल रहा है उसके पास नादिर मौका होता है कि वो ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। पहले आप ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं कि किस तरह काशिफ अब्बासी ने मरियम औरंगज़ेब और उनकी जमात नून लीग की चित्रोल किया, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। कैबिनेट का इजलास हुआ और ये नहीं हुआ, लगता है ऐसा है कि इत्तेहादी अब तक भी इस पर मुत्तफिक नहीं है। इससे पहले कि हम सियासी मामलात पर जाएं, बहुत से सियासी मामलात ज़ाहिर है जिन पर हमने बहस करी। मरियम औरंगज़ेब साहबा का एक बयान मेरी नज़र से गुजरा, बड़ा दिलचस्प बयान है। उसमें कोई पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात हो रही है कि इमरान खान साहब को देना चाहिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद लाई डिटेक्टर टेस्ट, जो बाहर के मुल्कों में अमूमन रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है, कि जो झूठ पकड़ने के लिए एक मशीन इस्तेमाल होती है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो मशीन बता देती है कि आपकी हार्ट बीट देख करके झूठ बोला जा रहा है या सच बोला जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? इसलिए नहीं दूंगा कि तुम खुद झूठ की मशीन हो। पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या करता है? मैं भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, अगर मैंने झूठ बोला है, आपके पास किसी के पास मशीन है, यहाँ रखे, मैं उसके ऊपर बैठूंगी, सवालों के जवाब दूंगी। पॉलीग्राफिक मशीन एक टेस्ट की मशीन होती है जो आप बात कहते हैं फोरेंसिक तरीके से, AI तरीके से, कि आप सच बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, वो शख्स जो सच बोल रहा है उसके पास नादिर मौका होता है कि वो ऐसा कि अपनी जान छुड़ाए। ये नादिर मौका अगर होता है लोगों के पास, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल आपसे किया जाए। बिल्कुल इमरान खान साहब से पूछें कि 9 मई और GHQ जाने का, वहां पे आगे लगाने का, या कोर कमांडर घर के हाउस जाने का, क्या ये फैसला इमरान खान साहब ने किया? क्या ये ऑर्डर्स उन्होंने दिए? बिल्कुल पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए उनसे ये पूछा जाए। उनके ऊपर जो दूसरे मुकदमात हैं, चाहे 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसके बारे में भी बेशक पॉलीग्राफिक टेस्ट करें, तो तोशाखाना पर भी करें। लेकिन कितना नादिर मौका है कि आप, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जामात लग रहे हैं, आपने कहा कि मैं खुद यहां बैठकर पॉलीग्राफिक मशीन के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। तो चंद सवाल बड़े बुनियादी जो आज पूरा पाकिस्तान पूछ रहा है, आप क्यों इसके जवाब पॉलीग्राफिक मशीन पर आके नहीं देना चाहते? क्यों नहीं ये टेस्ट कराते? क्या 8 फरवरी के इलेक्शन धांधली ज्यादा थे और आपको फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत दी गई? एक पॉलीग्राफिक टेस्ट करें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे ये सवाल पूछा भी गया, जिसका जवाब देने से वैसे आपने इनकार कर दिया। आपने कहा स्कोर सेटलिंग बाद में होगी, लेकिन जब भी ये सवाल पूछे जाते, लगाए ये मशीन, बताएं लोगों को कि क्या 8 फरवरी में आप इलेक्शन हारे थे और आपको हारा हुआ इलेक्शन जिता के हुकूमत दी गई? क्या मियां नवाज शरीफ साहब ऐसा कोई टेस्ट लेंगे और उनसे ये पूछा जाए कि क्या लाहौर की सीट तक भी वो हार गए थे? या वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए इस चीज का जवाब मियां नवाज शरीफ साहब देना चाहेंगे? जाहिर अब आपने इस बात को शुरू किया ही है कि हमने ये करना है, तो ये भी बता दें कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी किसी डील का नतीजा थी? और डील ये थी कि मियां साहब के केसेस खत्म होंगे, उनको हुकूमत दी जाएगी और उनका मुखालिफ जेल होगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र मरियम नवाज शरीफ साहब ने किया था, अब लगे हाथों पॉलीग्राफ टेस्ट करें और इसका भी एक फैसला कर लें जब ये टेस्ट देंगे। तो अब इतनी बातें खुलेंगी, तो ये भी बता दें कि ये लंदन के अपार्टमेंट्स किसके हैं, कब खरीदे, कैसे खरीदे, किसने खरीदे, किसके नाम पर थे? कब तक आप कतरी खत के पीछे छुपते रहेंगे या लोगों को छुपा के रखेंगे? अब आपको अगर ये इतना नादिर मौका नजर आता है, तो क्यों ना इसका इतलाक फिर सब पर किया जाए और ये सारे फैसले जो आपने किए, इसको भी पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए टेस्ट कर लेते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को बिठाएं, शहबाज साहब को बिठाएं, पूछें ये जो टीटियां लगी थी और ये जो 16 अरब के केसेस थे, वो जो चीनी वाला और पापड़ वाले लोग थे, कि ये पैसे कहां से आए, कौन ये पैसे भेज रहा था? लगे हाथों फिर जब आपने इतना इस पॉलीग्राफ टेस्ट को या पॉलीग्राफिक टेस्ट को अहम कह रहे हैं, जो कि होने भी होगा भी, आई एम श्योर, लंदन जब मियां नवाज शरीफ साहब गए तो क्या किसी डी बता दें? ये इसलिए भी अहम है कि आप कहते हैं कि मियां साहब बीमारी की वजह से पाकिस्तान से बाहर गए और उनके प्लेटलेट्स डाउन थे। एक पॉलीग्राफिक टेस्ट इसका भी करा लें, एक पॉलीग्राफिक टेस्ट इसका भी बता दें। जो पिछले 20-25 साल में जो हुकूमतें बनती और टूटती रही हैं, जो 90s की पॉलिटिक्स थी, कौन किसकी गेम में खेलता रहा? क्या आज ऐसा टेस्ट देकर आप ये कह सकते हैं कि आप जमहूरियत के साथ खड़े या गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ? ये भी एक टेस्ट के जरिए बता दें पूरी कौम को। टेस्ट लेना, तब पूछा जाए कि आप क्या जमहूरियत के साथ हैं? क्या रियासत बचाने आए थे, सियासत कुर्बान कर दी का नारा, क्या ये नारा दुरुस्त है? तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जब पॉलीग्राफिक टेस्ट आएगा। वो जरदारी साहब से तो एक ही सवाल पूछ लें तो काफी है। मेरा ख्याल सारों से ये सवाल, इमरान खान साहब से भी ये जो, जैसे मैंने कहा, 190 मिलियन पाउंड का भी सवाल पूछें, उनसे पूछें कि 9 मई कैसे हुआ, उनसे पूछें तोशाखाना की घड़ियां, और तोशाखाना के तो जवाब फिर सारों ने देना है। फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट लेना चाहिए और बताएं कि क्या आपने कभी तोशाखाना में 2 नंबरी की है? वो तो भुगतेंगे केस सारे। क्या ओरिजिनल घड़ियां साइड पे करके फेक घड़ियां किसी ने रखी हैं तोशाखाना में? ये भी बड़ा एक अहम सवाल है, इसका जवाब आपको कभी मिलेगा नहीं। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और फिर कॉम्प्रोमाइजेस किए। फिर एक टेस्ट के जरिए ये भी बता दें कि असूल की सियासत क्या कभी करेंगे या करी की है या हमेशा ये पावर आ गए। तो ये आर्गुमेंट बड़ा अच्छा है, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुल्क में, क्योंकि हम उम्र इस चीज से थोड़ा सा इज्तनाब करते हैं, ये हलफ लेना
क्योंकि सियासत में अमूमन ये लेवरेजेस दी जाती हैं कि सब कुछ होता है, लेकिन अगर आपने इतना बड़ा फैसला कर ही लिया है कि आप अपने मुखालिफ को पॉलीग्राफिक टेस्ट लेने का कह रहे हैं, तो एक पॉलीग्राफिक टेस्ट आपकी लीडरशिप पे ले लें, हर पार्टी की लीडरशिप ले, जो जो इल्जामात लगते हैं उन सब पर उसका जवाब दें कि हाँ, और वो टेस्ट के साथ कि हम कहाँ खड़े हैं, किन जी नाज़रीन करम, आपने वीडियो मुलाहजा फरमाई कि जिसमें मरियम औरंगज़ेब जो कि नून लीग की फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान एक झूठा और मकारी इंसान है और उसके मकारियाँ अयारियाँ पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। और अगर वो झूठा नहीं है तो जब हमने उसे पेशकश की थी कि आप अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट करा लें, जिससे वाज़ेह हो जाएगा कि आप कितने सच्चे और कितने झूठे हैं। अगर आप सच्चे हैं तो वो टेस्ट क्यों नहीं करवाते? उन्होंने वो टेस्ट करवाने से क्यों इनकार कर दिया? इस पर काशिफ अब्बासी शदीद गुस्से में गए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इमरान खान को भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहिए, मगर उसके साथ साथ शरीफ फैमिली को भी पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहिए। शरीफ फैमिली को भी वो टेस्ट कराकर बताना चाहिए कि 2024 इलेक्शन किस तरह रिगिंग हुई। शरीफ फैमिली को भी वो टेस्ट करवाकर बताना चाहिए कि 2024 में एक हारी हुई जमात को किस तरह जीत दिलवाकर इक़्तिदार दिलवाया गया। अगर वो टेस्ट करवाना है तो फिर नवाज शरीफ का भी करवाना चाहिए कि लाहौर के हल्के में उसे किस तरह शिकस्त हुई, फिर किस तरह वो जीत में बदला गया। अगर वो टेस्ट करवाना है तो वो जरदारी फैमिली का भी करवाना चाहिए। वो टेस्ट करवाना है तो तमाम सियासतदानों का बल्कि करवाना चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। इस मुल्क को लूट कर पैसा बाहर ले गए हैं। किसी ने सरे महल बना लिया है तो किसी ने मैफेयर अपार्टमेंट बना लिए हैं। अगर वो टेस्ट करवाना है तो इमरान खान के साथ साथ तमाम ब्यूरोक्रेट्स का, फौजी जर्नलों का भी करवाना चाहिए जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क को लूट कर बहर अपने जजीरे बना लिए हैं।